Hello everyone, I am Shivani and I am back with another video. My channel's name is Anant English 007 and handle is @Anant English in small letters 007 together. You can subscribe for this channel and keep supporting, and you can join my Telegram channel as well if you have further queries about it, anything you want to know. And today's video is about this article which is somehow different from our daily life, right? Somehow different. Why I'm saying somehow? Because we maybe we are not spiritual, maybe we are very much indulged in our daily course of action, but this article gives us another vision to see the life. And definitely we would have different type of vocabulary as well. That's why I inculcate this article deliberately, and we will discuss it today. So let's start. Glory of Sri Bhagavad Gita. So we all know Bhagavad Gita is a holy book. We all know that. However, the word glory means is वैभव और महिमा, राइट? और तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे वैभव और महिमा श्री भगवद गीता की. So let's start with it. So the first line which is mentioned here, the abode of Lord Vishnu is Vakunt. The abode of Lord Vishnu is Vakunt and the spiritual world is free from illusion. Actually ये सारा जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, that is a conversational part. A part of a conversation has been done with Mr. Sri Amarnath Prabhu. Actually, I believe he's mentioning here Prabhu, so he maybe belongs to ISKCON, and that's why they mentioned this name over here. So he's saying द अबोड ऑफ लॉर्ड विष्णु. अबोड का मतलब होता है घर, जहाँ पे जो रहते हैं. अबोड ऑफ लॉर्ड विष्णु इज वैकुंठ. लॉर्ड विष्णु या जो विष्णु जी हैं उनका जो घर है वो वैकुंठ है. एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम इल्यूजन. और जो आध्यात्मिक संसार है, स्पिरिचुअल का मतलब हुआ आध्यात्मिक. आध्यात्मिक संसार जो है वो इल्यूजन, किसी भी तरीके के भ्रम से या किसी भी तरीके के सब, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ये जीवन एक सपना है और सपना एक दिन खत्म हो जाएगा. ये सच्चाई नहीं है. सो वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो संसार है वो किसी भी तरीके के भ्रम से, किसी भी तरीके के सब जो असलियत से जो नहीं है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, उससे फ्री है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है. द मटीरियल वर्ल्ड दैट वी लिव इन इट्स, जो मटीरियल वर्ल्ड का मतलब हुआ जिसमें हम रहते हैं. अभी वर्तमान में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड, क्योंकि हर जगह मटीरियल का मतलब होता है चीजें, राइट? मटीरियल का मतलब होता है चीजें. तो ये पूरा जो जो संसार है जहाँ हम रहते हैं वो चीजों से भरा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड, जहाँ पे इमोशंस की कमी है. सिर्फ सिर्फ लोग कलेक्शन में लगे हुए हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो. तो आध्यात्मिक जगत में इसको मटेरियल वर्ल्ड ही कहा जाता है. जैसे ऑब्जेक्टिविटी भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि हर जगह ऑब्जेक्टिव चीजें ही चीजें हैं. अगर आप देखेंगे तो इमोशंस क्या है, एक्चुअली इमोशंस को आप देख नहीं सकते, फीलिंग्स को आप देख नहीं सकते. बस आप देख क्या सकते हो, सिर्फ चीजों को देख सकते हो, इसलिए कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड. दिस मटीरियल वर्ल्ड दैट वी लिव इन इट्स क्वाइट अपोजिट एंड फुल ऑफ इल्यूजन. तो जो जिस दुनिया में हम रहते हैं वो क्या है, बिल्कुल उल्टा है. किससे? हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से. स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिल्कुल उल्टा है. एंड फुल ऑफ इल्यूजन, और पूरी तरीके से भ्रांतियों से और अस्तित्वहीन चीजों से भरा हुआ है. फुल ऑफ इल्यूजन्स. नाउ ऑरेंथोलॉजिस्ट सेज, ऑरेंथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी. पक्षी विज्ञानी ये वर्ड यहाँ पर आया है. ऑरेंथोलॉजिस्ट से बर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली फियरफुल एंड फियर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. उन्होंने कहा जो पक्षी होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली हमेशा डर से भरे हुए होते हैं, फियरफुल, एंड फियर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. और जो डर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत एक इमोशन है. एक तरीके की आप कह सकते हैं इमोशंस हुए, हमारे फीलिंग्स हुए, भावना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत भावना है. वी आर फेसिंग फियरफुल हर्डल्स लाइक बर्ड्स. तो वो हमको यहाँ पे मेटाफर कर रहे हैं, हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वी आर फेसिंग फियरफुल हर्डल्स लाइक बर्ड्स. हम भी उन पक्षियों की तरह इस तरह के हर्डल्स और परेशानियां अपने जीवन में महसूस करते हैं और हमेशा डरे हुए रहते हैं. आर विजन, अब वो कह रहे हैं आर विजन, हमारा जो विजन का मतलब दूरदृष्टि, हमारी जो दृष्टि है, जो विजन है, कंपैशन, करुणा,
कंपैशन जो करुणा, एंड मूड शुड बी लॉर्ड कॉन्शियस। जो हमारा जो मूड का मतलब होता है आज, जैसे मन कह लीजिए आप, आपका मन, जो आपकी भावनाएं जो प्रेजेंटली आपका नहीं कहते मूड खराब है, मेरा मूड सही नहीं है, तो मतलब जो आपका मन है जिसके ऊपर हम हमेशा बेस्ड रहते हैं, जो आपका मन है शुड बी लॉर्ड कॉन्शियस, वो हमेशा ईश्वर कॉन्शियस का मतलब, कॉन्शियस का मतलब होता है कि जागरूक, ओके, कनेक्टेड, अजाइल, पूरी इसमें जो जो एनर्जी है वो हमेशा एक्टिव हो आप, राइट। सो हमारा मन है वो हमेशा लॉर्ड कॉन्शियस या ईश्वर के प्रति जागरूक या उससे कनेक्ट रहना चाहिए। टू वीड आउट, वीड आउट का मतलब होता है अलग करना, टू वीड आउट द फियर्स, जिससे हम डर को अलग कर सके। Now, a person who studies Gita even for short period, who takes just a drop of Ganga water, and who worship Lord Krishna even a little time, will not have the fear of Yam, the god of death. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गीता का बहुत छोटे समय के लिए भी अध्ययन करता है, ओके, इवन हु स्टडीज, पढ़ता है या अध्ययन करता है बहुत छोटे समय के लिए भी, हु टेक्स जस्ट अ ड्रॉप, जो कि क्या है, एक ड्रॉप है, एक गंगा के एक बूंद, एक जल की बूंद की तरह है, एंड हु वर्शिप लॉर्ड कृष्णा इवन अ लिटिल टाइम, जो छोटे समय के लिए भी कृष्णा को क्या कहते हैं वो याद करता है या पूजा करता है, विल नॉट हैव द फियर ऑफ यमा, उसको मृत्यु का डर नहीं रहता। मृत्यु के ईश्वर को बोलते हैं यम, राइट, यम, उसका डर नहीं रहता। तो व्हाट ही इज मेंशनिंग, अ पर्सन हु स्टडीज गीता इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, हु टेक्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ गंगा, जो ऐसा है जैसे कि मानो कि जैसे एक बूंद ले ली हो गंगा के जल की, एंड हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु इवन लिटिल टाइम, छोटे समय के लिए भी पूजा करता है, याद करता है, तो विल नॉट हैव द फियर ऑफ यमा, द गॉड ऑफ डेथ। नाउ शुगर केन जूस, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शुगर केन जूस इज हीटेड एंड बॉइल्ड, जो हमारा जो गन्ने का रस होता है उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, एंड वी गेट स्वीट एंड जैगरी, जिससे हम क्या बनाते हैं, हम गुड़ बनाते हैं। उसी तरह द सोर्स ऑफ अ फ्रूट इज ट्री, तो जो इस फल का जो सोर्स है, जो उद्गम है, वो क्या है, एक वृक्ष है, बट फ्रूट इज स्वीटनर, बट जो फल है वो मीठा होता है। उसी तरह द गीता इज स्वीटनर देन इट्स सॉस, सो गीता भी उसी तरह फल है उस सोर्स का, और सोर्स क्या है, महाभारत। तो महाभारत, क्योंकि ऐसा कहते हैं, जो गीता जो का मतलब जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो महाभारत के समय दिया। तो वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि गीता आई कहाँ से है, महाभारत से। महाभारत तो उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और झगड़ा है और युद्ध है, तो उसका ओरिजिन तो ठीक नहीं है, लेकिन जो फल है उसका वो गीता है, एंड दैट इज स्वीटर। जो स्वीटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो स्वीटर, फिर का सुपरलेटिव में आएगी स्वीटेस्ट। सो स्वीटर इज द कंपैरेटिव डिग्री हियर। स्वीटर है मतलब कंपैरिजन में स्वीट, मीठा है उसका फल, और किससे, महाभारत से। इट केम फ्रॉम द लिप्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो सीधे आप आती कहाँ से है, जो श्री कृष्ण ने सीधे कही है, वो है गीता। द भगवत गीता कंटेन्स 18 चैप्टर्स, इसमें 18 अध्याय हैं। द फर्स्ट 6 डीलिंग विद कर्मा योगा, जिसमें से पहले 6 कर्म योग पे एम्फासिस करते हैं या जोर डालते हैं। कनेक्टिंग टू कृष्णा थ्रू एक्टिविटीज, जिसमें आप उन सारे कर्मों को कर सकते हैं और कृष्णा से हमें जोड़ता है। वो जो ये सारे चैप्टर जो हमारे कर्म योग हैं, वो हमें कनेक्टिंग टू कृष्णा जोड़ रहे हैं थ्रू एक्टिविटीज, जोड़ रहे हैं। कनेक्टिंग मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे आप मानिए कनेक्ट एक वर्ब हो गई, सॉरी। सो कनेक्टिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कनेक्टिंग, right, to Krishna through activities. The last 6 dealing with ज्ञान योगा, और जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं। कनेक्टिंग टू हिम बाय नॉलेज, आप उससे जुड़ सकते हैं, ऊपर वाले से या कृष्ण से जुड़ सकते हैं, कनेक्टिंग थ्रू ज्ञान। 2 तरह से उन्होंने जोड़ने के लिए बताया। द फर्स्ट इज फ्रॉम कर्मा, ओके, ऑफ कोर्स कर्मा इज प्राइम, एंड देन ज्ञान, जिसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, से ज्ञान हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्ञान और कर्म। तो 2 तरह से आप कृष्णा से जुड़ सकते हैं। रिमेनिंग 6 चैप्टर्स आर कॉल्ड भक्ति योगा, और जो बचे हुए 6 चैप्टर्स हैं वो है भक्ति। सो भक्ति, excuse me, anything that is important and supreme,
कोई भी चीज जो बहुत ही मुख्य है और सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, इज वेल प्रोटेक्टेड। वो उसको अच्छे से संरक्षण किया गया है। कैसे? कृष्णा भक्ति इज वैल्यूएबल, और कृष्णा कृष्ण की जो भक्ति है वो बहुत ही, उसकी बहुत वैल्यू है, उसका मूल्य है। एंड सो भक्ति योगा इज वेल प्रोटेक्टेड बिटवीन द डोर्स ऑफ कर्म योगा एंड ज्ञान योगा। तो उन्होंने बोला कि भक्ति को उन्होंने दो दरवाजों से उसको सिक्योर कर रखा है। पहला दरवाजा उन्होंने बताया कर्म का, और दूसरा बताया उन्होंने ज्ञान का। इन दोनों दरवाजों से हमने भक्ति ज्ञान को सिक्योर कर रखा है। वेल प्रोटेक्टेड वर्ड यूज किया उन्होंने। अ बिग ओशन लाइनर, जो एक अ बिग ओशन लाइनर मतलब एक जो जहाज ले लीजिए आप, एक बहुत बड़ा समंदर का जहाज। व्हेन इट्स इंजन स्विच्ड ऑफ, जब उसका इंजन बंद हो जाता है, इज पुल्ड बाय अ स्मॉल बोट, उसे एक छोटी सी कश्ती से, बोट से उसको खींच के साइड में लाया जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार वी आर टोड अवे, हमें भी ऐसे टो करके, टो नहीं, गाड़ियां सड़क पे जब खड़ी होती तो पुलिस टो करके ले जाती, तो ये वो टर्म है, टोड अवे बाय द स्मॉल वर्ल्डली प्लेजर, हमें भी ऐसे टो करके, उठा करके वर्ल्डली प्लेजर, जो इस दुनिया के सुख हैं, प्लेजर मतलब सुख हैं, उनकी तरफ ले जाया गया है। वी आर टोड अवे बाय स्मॉल वर्ल्डली प्लेजर, बहुत छोटे से सुखों के लिए हमें इस दुनिया से जोड़ा गया है। वी हैव टू चैंट द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा के नामों को हमें चैंट करना चाहिए या उसको जपना चाहिए। एंड कीप आवर स्पिरिचुअल इंजन ऑन, और हमें अपना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंजन, जो मशीन जिससे हमारी ये कश्ती चल रही है, जीवन की कश्ती चल रही है, उसको ऑन रखना चाहिए। तो भगवत गीता इज आर लाइफ मैनुअल, हमारी जिंदगी का मैनुअल है। हर एक मशीन का मैनुअल होता है, जिन्होंने कह दिया मशीन है तो उसका मैनुअल भी होगा। तो हमारा मैनुअल क्या है? दैट इज भगवत गीता। अनदर वर्ड, दैट इज गीता। मैनुअल क्या है हमारा? गीता। राइट। द जनरल मिथ ऑफ पोस्टपोनिंग टू द लेटर पार्ट, जो एक जनरल, अधिकतर करके एक भ्रांति है कि भ्रांति क्या है? ऑफ पोस्टपोनिंग टू द लेटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ शुड बी गिवन अप। ओके, जो हमारा जो बाद के जीवन है, उसमें ही सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, या उसमें ही ऊपर वाले को याद करना चाहिए, इस भ्रांति को दूर कर देना चाहिए। ये यहाँ पे वो हाईलाइट करें। लोग कहते हैं कि भाई जब अभी जमाने में तो कोई पूजा पाठ नहीं करता, बुढ़ापे में करना चाहिए। सो वो कह रहे हैं द जनरल मिथ ऑफ पोस्टपोनिंग टू द लेटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ शुड बी गिवन अप, उसको छोड़ देना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग द गीता फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू अचीव द अल्टीमेट ब्लिस। ब्लिस मतलब होना चाहिए जन्नत या स्वर्ग। ब्लिस का मतलब होता है स्वर्ग। तो हमें उस भ्रांति को छोड़ के हमको अपना जीवन जो है, स्टार्ट लर्निंग द गीता, गीता को याद करना चालू करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत ही यंग एज से पढ़ना चाहिए, टू अचीव द अल्टीमेट ब्लिस। जो अल्टीमेट मतलब आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में जहां जाना ही है, जहां पहुंचना है, जिस जगह स्वर्ग में, अल्टीमेट सुख के लिए हमें, या ब्लिस अगर आप मानो तो स्वर्ग के लिए, हमें अभी यंग एज से उसको पढ़ना और उसको सीखना चालू करना चाहिए। सेट अमरनाथ प्रभु इन अ डिस्क इन अ डिस्कोर्स, एक बातचीत में, एक डिस्कशन में अमरनाथ प्रभु ने ये बात कही। हमें बहुत सारी वोकैबलरी यहाँ पे मिली है, और बहुत सारा सेंटेंस फ्रेमिंग भी आप इससे कर सकते हो। सो द इम्पोर्टेंट वर्ड वी हैव गॉट ओवर हियर विच इज स्पिरिचुअल, पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड हमें मिला इल्यूजन, इल्यूजन। देन वी हैव गॉट कॉन्शियस, कॉन्शियस इज अ वर्ड। Let me just, okay. Then we have got, which one? Compassion. Compassion is a very important word. That is karuna, compassion. And जागरी, गुड़, आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो जान लीजिए। और देन वैल्यूएबल, ओशन लाइनर, देन वी हैव प्लेजर्स, देन वी हैव मैनुअल, वी हैव myth. Myth is a word. Towed away, right? So towed away is a term, is a phrase they have used. Myth and bliss. Bliss is a word. So we have got these many words. Now we have done, we एक नई चीज पता चली जो हमने यहाँ पे सीखी, that is comparative degree and superlative degree. That is the adjective का, स्वीट का मतलब हुआ एडजेक्टिव है, ये उसके दो डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देन मशीन, दैट इज अ सिंबॉलिक, दैट इज अ मेटाफर दे हैव यूज, कि शरीर एक मशीन है, मशीन है तो मैनुअल भी होगा, मैनुअल है तो मैनुअल क्या है? गीता है। और एक सिंबल यहाँ पे, एक डिटेल उन्होंने ये भी दिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोला जाता है कि भक्ति को दो दरवाजों ने
दो दरवाजों ने सिक्योर कर रखा है। पहला दरवाजा है कर्मा और दूसरा है ज्ञान। सो आप कर्म योग से और ज्ञान योग से इस भक्ति को सिक्योर करके रखा हुआ है। और भक्ति इन तीनों से कनेक्ट होके ही बनी, इट्स अ ट्राइंगल एक्चुअली। भक्ति, कर्मा एंड ज्ञान। So all three things are important to enhance your spiritual life and spiritual connectivity. I hope this video is helpful to you. Make sure that if you are improving your spoken English, use these vocabulary and the method so that you can create your own sentences, and you keep practicing. is in सब videos को बनाने का सिर्फ एक purpose है कि आप English को practice करते रहें and you inculcate all these vocabulary in your spoken English. And I'll see you in the next video. Thank you.